चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं आज के कमोडिटी मार्केट पे। और अगर गोल्ड और सिल्वर की बात करें तो बाजार लगातार सुस्ती के दौर से गुजरा है, डिमांड कम है मार्केट में और यही वजह है कि कहीं ना कहीं कीमतें लगातार दबाव में हैं। बातचीत करने के लिए हमारे साथ तीन खास मेहमान हैं। हमारे साथ हैं एडलवाइज कैपिटल की रणेशा चैनानी अहमदाबाद से, साथ ही हमारे साथ वंदना भारती जुड़ी हैं एसएमसी ग्लोबल की दिल्ली से, और हमारे साथ भरत कुमार भी होंगे जीएफएम रिसर्च के डायरेक्टर हैदराबाद से। आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। सबसे पहले रणेशा आपसे जानना चाहेंगे, आपको लगता है कि जो गोल्ड की चाल यहाँ पर सुस्त पड़ गई है, अगले कुछ दिनों तक सुस्ती रहेगी या फिर आपको लगता है कि बाजार इस दायरे को तोड़ेगा, इस सुस्ती से निकलेगा? हाय मृत्युंजय, जो बाजार की हालत सुस्त है उसका रीज़न है थैंक्स गिविंग डे, जो कल हॉलीडे था यूएस में, एंड इवन आज भी ब्लैक फ्राइडे है जिस दिन हाफ डे ट्रेडिंग है। तो ये एक शॉर्ट वीक था जिस वजह से बड़े प्लेयर्स ने कोई पोजीशन नहीं ली है मार्केट में। एंड मुझे लग रहा है कि जो डाउन ट्रेंड कंटिन्यू है गोल्ड का वो वापस नेक्स्ट वीक कंटिन्यू रहेगा। $1225 का जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट है वो अगर टूटता है तो $1200 तक की प्राइजेस हम देख सकते हैं नेक्स्ट वीक कॉमेक्स पर। एंड एमसीएक्स पे भी बहुत ही इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है गोल्ड, रुपी की वजह से सपोर्टेड है। ओवरऑल सेल ऑन रैलीज का ही व्यू रहेगा। एंड इंट्राडे भी अगर किसी को पोजीशन बनानी हो तो मैं रेकमेंड करूंगी 30,100 के आसपास सेलिंग की जा सकती है दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट में, एंड विद द स्टॉप लॉस ऑफ 30,200। नीचे में यहाँ से 150-200 रुपए तक डाउन साइड लग रहा है। ओके, आप वंदना, आपका व्यू क्या होगा? अगर मार्केट की चाल को देखें तो आपको लगता है कि आज के कारोबार में सोने में बिकवाली से फायदा होगा? मृत्युंजय, यहाँ पे बहुत डाइसी मूव आ रहा है और अगर देखें तो कभी कभी मतलब अक्सर ऐसा देखा गया है कि इंटरनेशनल मार्केट और डोमेस्टिक मार्केट का जो गोल्ड की मूव है वो डिफरेंट होती है। करेंसी बहुत बड़ा यहाँ पे फैक्टर है। तो मुझे लग रहा है कि अगर ओवरऑल ट्रेंड की बात करें तो मैं बिल्कुल सहमत हूँ। गोल्ड का जो ट्रेंड है वो अभी डाउन है। 30,500-400 जो है काफ़ी अच्छा रेजिस्टेंस है इंडियन मार्केट में और उसको ब्रीच नहीं कर पा रहा गोल्ड। साथ ही हम देख रहे हैं कि एक रेंज में स्टक है, नीचे वो 29,800 से नीचे नहीं जा रहा। तो इस रेंज में ये ट्रेड कर रहा है। मुझे लग रहा है कि इंट्राडे में थोड़ी सी एक रिकवरी आ सकती है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन है इस वीक का और मुझे लग रहा है कि थोड़ा सबसाइड दिखा सकता है। बहुत ज़्यादा मैं यहाँ पे यहाँ पे मुझे नहीं लग रहा कि बहुत तेज़ी आएगी, लेकिन मुझे लग रहा है कि एक बार 30,000 से ऊपर ट्रेड करेगा और 100 से 150 तक की जो बढ़त है वो दिखा सकता है इंट्राडे में। ओके, चलिए बात अब चांदी की, और चांदी की बात करें तो यहाँ पर भी एक सुस्ती का रुख है, डिमांड कम है और ये इस वजह से बाजार पे लगातार दबाव बना हुआ है। 45,000 के नीचे है भाव। रणेशा, अगर चांदी में कोई ट्रेड करना चाहे इंट्राडे में तो आपकी राय क्या होगी उनके लिए? यस, चांदी में भी गोल्ड की तरह ही फैशन नेगेटिव ही है। ओवरऑल आप प्रेशियस मेटल में देखें तो जब भी यूएस से अच्छा इकोनॉमिक डेटा आ रहा है तो गोल्ड और सिल्वर में ज़्यादा दबाव बना रहता है, और जब बुरा इकोनॉमिक डेटा आता है तो आप देखेंगे कि राइज इतना नहीं आ रहा है पिछले कई दिनों से। तो सेंटीमेंट ओवरऑल नेगेटिव है चांदी में। मुझे यहाँ से और थोड़ा डाउन साइड लग रहा है। यस, तो सेल ऑन रैलीज का व्यू चांदी में रहेगा। इवन इंट्राडे भी सेलिंग की जा सकती है। नीचे में 200-300 रुपए की डाउन साइड है। ज़्यादा आज मूवमेंट नहीं रहेगी, वॉलेटिलिटी नहीं रहेगी। सो टारगेट्स काफ़ी छोटे रहेंगे, या 200 या 300 रुपए की यहाँ से डाउन साइड मूवमेंट मुझे लग रही है। ओके, वंदना, आपका व्यू क्या होगा? आपका टेक्निकल चार्ट चांदी को लेकर इंट्राडे में क्या कहता है? मुझे लग रहा है मृत्युंजय कि यहाँ पे मूवमेंट बहुत कम रहेगी, क्योंकि ना तो कोई बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट रिस्क है आज, ना ही मुझे लग रहा है कि कोई इंपॉर्टेंट डेटा है यहाँ पे जो एक ट्रिगर मिसिंग है आज के मार्केट में चांदी के लिए। तो मुझे लग रहा है कि ओवरऑल चांदी जो है बेयरिश है और एक बार ये 44,000 का जो लेवल है इंडियन मार्केट में वो ब्रीच कर सकती है। इंटरनेशनल मार्केट में $19 एक अच्छा सपोर्ट है इस कमोडिटी के लिए। इंट्राडे में मुझे लग रहा है कि एक बार हो सकता है लेट इवनिंग ट्रेडिंग सेशन में ये 44,000 से ऊपर ट्रेड करते हुए 200-300 रुपए तक की बढ़त दिखा सकती है कमोडिटी। तो स्मॉल प्रॉफिट के लिए मुझे लग रहा है कि बाइंग की जानी चाहिए। ठीक है, स्मॉल प्रॉफिट के लिए बाइंग करना फायदे का सौदा यहाँ पर हो सकता है। रणेशा, बिल्कुल संक्षेप में आपसे जानना चाहेंगे, ओवरऑल मेटल्स की बात करें तो आपको लगता है कि मेटल्स की कीमतों पर फिलहाल प्रेशर ही रहेगा या बाजार इस प्रेशर को तोड़ेगा? जी, मुझे लगता है कि मेटल्स ओवरऑल नेगेटिव ट्रेंड में ही रहेंगे। बेस मेटल्स की बात कर रहे हैं आप तो यस, ये नेगेटिव मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा। उसमें भी कोई ट्रिगर नहीं आ रहा है जिस वजह से और ज़्यादा बड़ी मूवमेंट आए। सो कंसोलिडेशन टू नेगेटिव ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा फॉर द टाइम बीइंग। ओके,
वंदना, आपकी राय क्या होगी ओवरऑल मेटल्स पे, क्योंकि डिमांड के मोर्चे पर बाजार की चिंता लगातार बढ़ रही है। आपको लगता है कि बाजार इसी दबाव में अगले कुछ दिनों तक ट्रेड करेगा? मृत्युंजय, मुझे यहाँ लग रहा है कि इंडस्ट्रियल मेटल्स जितने भी हैं, मुझे लग रहा है वहाँ पे एक सेलिंग आनी चाहिए। कल के मार्केट में हमने देखा था कि मार्जिनल अपसाइड आया था, लेकिन बाइंग साइड में मुझे कोई बहुत बड़ा यहाँ पे रीज़न नहीं लग रहा है कि कुछ बड़ी अनाउंसमेंट्स हैं या फिर कुछ ऐसा पॉजिटिव आउटकम आया इकोनॉमिक डेटा का जिसकी वजह से ये ऊपर की साइड ट्रेड करे। और मुझे लग रहा है कि जहाँ तक सप्लाई साइड बहुत ही स्मूथ है और बहुत जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, चाहे वो चाइना हो या अदर इमर्जिंग नेशंस हो, तो मुझे लग रहा है कि ओवरऑल ट्रेंड जो है वो बेयरिश है और सेलेक्ट राइज की स्ट्रैटेजी इसमें सही हो सकती है। और खास करके मुझे लग रहा है कि अगर क्रूड में और दबाव आता है तो एल्यूमिनियम में सेलिंग और बढ़ सकती है। ओके, चलिए वक्त है एक ब्रेक का, लेकिन उससे पहले आपको याद दिला दें कि जी बिजनेस और द मार्केट की खास पेशकश फायदा अनलिमिटेड का 5वां राउंड था पिछले हफ्ते इंदौर में। ये कार्यक्रम आप देखिए शनिवार शाम 6 बजे और रविवार सुबह 11:30 बजे। छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक से पहले नजर नीचे कॉल पर। ब्रेक के बाद भी आपका स्वागत है। बात करेंगे क्रूड ऑयल की, तो कच्चे तेल के फंडामेंटल लगातार कमजोर दिख रहे हैं। अमेरिका जो कि दुनिया का सबसे बड़ा कंज्यूमर है क्रूड ऑयल का, वहां पर डिमांड कम है, सप्लाई ज्यादा है। 25 साल में सबसे ज्यादा उत्पादन अमेरिका में देखने को मिला है। और खबर यह भी है कि मिड दिसंबर से ओपेक रोजाना एक्सपोर्ट में करीब 3% की बढ़ोतरी करेगा। तो कुल मिला के ग्लोबल मार्केट में सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है। आपकी राय रनीशा, क्रूड ऑयल पर क्या होगी? जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। क्रूड ऑयल मार्केट बहुत ही वेल सप्लाइड है। इन्वेंट्रीज लगातार 10 हफ्तों से बढ़ रही हैं और हमने ऑलमोस्ट 10% जितना इंक्रीज देखा है इन्वेंट्रीज में। सप्लाईज भी लगातार आप देख रहे हैं, न्यूज़ आ रहे हैं कि अच्छी है काफ़ी। और जियोपॉलिटिकल टेंशंस जो है वो भी थम रहे हैं, जैसे वेस्टर्न कंट्रीज़ ने ईरान के साथ जो डील किया है उसके बाद। तो मुझे लग रहा है क्रूड ऑयल की प्राइसेस प्रेशर में रहेगी। नेक्स्ट सपोर्ट जो है वो है $90 नाइमेक्स WTI क्रूड ऑयल के लिए। और मुझे लग रहा है कि MCX पे सेम यहाँ से 70-80 रुपीज़ का और डाउन साइड है। 5700 तक प्राइजेस नीचे में ट्रेड्स कर सकती है। तो सेल ऑन रिलीज का व्यू रहेगा 5780 से 5800 के आसपास। स्टॉप लॉस 5810 के ऊपर रखना चाहिए। एंड नीचे में टारगेट्स 5730 टू 5700 तक देख सकते हैं हम इंट्राडे। ओके, वंदना, आपका टेक्निकल चार्ट क्रूड ऑयल को लेकर क्या कहता है? मृत्युंजय, मुझे यहाँ पे लग रहा है कि ये कमोडिटी ओवरऑल बहुत ही बेयरिश है और नियर फ्यूचर मुझे लग रहा है कि एक बार 56 का जो रेंज है वो भी हम देख सकते हैं। तो जो पोजिशनल ट्रेडर है उनको मैं बोलूँगी यहाँ पे सेलिंग कर सकते हैं, सेलेक्ट प्राइस की स्ट्रैटेजी रखिए। करंट मार्केट प्राइस पे भी अगर सेल करते हैं तो उन्हें 10 से 15 ट्रेडिंग सेशन में उन्हें 5650 5660 का जो एक लेवल है वो देखने को मिल सकता है। इंट्राडे में मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी बाइंग यहाँ पे आ सकती है, एक टेक्निकल बाइंग इसे हम कह सकते हैं। हालांकि फंडामेंटल इसके अपोजिट है और मुझे लग रहा है कि एक टेक्निकल बाइंग आ सकती है। 30-35 रुपए तक की जो बढ़त है वो हम देख सकते हैं आज के कारोबार में। तो मुझे ये लग रहा है कि थोड़ा सा जो लेट इवनिंग ट्रेडिंग सेशन या इवनिंग ट्रेडिंग सेशन में एक बार फिर से बाइंग आ सकती है क्रूड में। ओके, रनीशा, बिल्कुल संक्षेप में नेचुरल गैस पर आपकी कॉल क्या होगी आज के लिए? जी, नेचुरल गैस लगातार इस हफ्ते में अच्छी रैली की है, तो मुझे लग रहा है आज थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। 246 के आसपास सेलिंग की जा सकती है विद स्टॉप लॉस ऑफ 240 है। नीचे में टारगेट्स 243 टू 242 तक हम देख सकते हैं। जस्ट प्रॉफिट बुकिंग। ओके, वंदना, आपकी राय क्या होगी नेचुरल गैस पर आज के लिए? मुझे भी यहाँ पे लग रहा है कि प्रॉफिट बुकिंग आनी चाहिए। ओवरऑल जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव है यहाँ पे और कोल्डर विंटर्स की वजह से यहाँ पे जो डिमांड है वो बढ़ रहे हैं। लेकिन मुझे लग रहा है कि फ्राइडे आज लास्ट ट्रेडिंग सेशन है इंटरनेशनल मार्केट में, तो एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है 241-242 के रेंज के लिए। लेकिन नेक्स्ट वीक मुझे लग रहा है कि फिर से बाइंग रिटर्न हो सकती है। ओके, और चलिए अब बात कर लेते हैं करेंसी मार्केट की।
तो रुपए की बात करें तो मजबूती है डॉलर के मुकाबले रुपए में, मामूली मजबूती यहां पर देखने को मिल रही है। डॉलर में हल्की बिकवाली का असर दिख रहा है, लेकिन कुल मिला के आप कह सकते हैं कि एक दायरे का कारोबार है। बाजार की नज़र आज शाम को जारी होने वाले जीडीपी के आंकड़ों पर टिकी हुई है। किस तरह के आंकड़े आते हैं उसके बाद कुछ मूवमेंट यहां पर देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट ट्रेड में रुपए में तेजी से, एमसीएक्स सोने चांदी पर भी दबाव है। तेल कंपनियों की हालांकि जो डॉलर की डिमांड है वो मंथ एंड डिमांड यहां पर देखने को मिल रही है। ग्लोब कैपिटल का मानना है कि बाई करिए 62.50 पे, टारगेट होगा 63.10 का, स्टॉप लॉस आप 62.30 के स्तर पर लगा सकते हैं। और अब नजर बाकी मुद्राओं के मुकाबले रुपया कहां पर ट्रेड कर रहा है। चलिए बात अब ग्वार की, तो ग्वार के फंडामेंटल बेहद कमजोर दिख रहे हैं। आवक बढ़ रही है, डिमांड कम है, उत्पादन बढ़ने की संभावना है, तमाम फैक्टर बाजार के लिए निगेटिव है। हमने आपको एक्सक्लूसिव खबर दिखाई थी कि ग्वार में आगे और गिरावट की संभावना है। ग्वार लगातार डाउन साइड में ट्रेड कर रहा है। आपकी राय वंदना, आज के लिए इंट्राडे के लिए ग्वार पर क्या होगी? मुझे लग रहा है यहाँ पे कि गिरावट यहाँ पे कंटिन्यू हो सकती है, क्योंकि टेक्निकल भी यहाँ पे वीकनेस दिखा रहा है, चार्ट और फंडामेंटल यहाँ पे वीक ऑलरेडी है। तो मुझे लग रहा है कि ग्वार सीड में एक बार 4680 तक के लिए लेवल के लिए एक बार सेलिंग करनी चाहिए यहाँ पे ट्रेडर्स को। ओके, चलिए बात अब टर्मरिक की। वंदना, आपको लगता है कि टर्मरिक में कुछ बाइंग का मौका है आज के लिए? मृत्युंजय, मुझे लग रहा है कि इसमें बाइंग आई थी आज के दिन, हो सकता है कि थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आए, तो मुझे लग रहा है कि एक बार 5250 लेवल के लिए यहाँ पे सेलिंग करनी चाहिए। ओके, अगर आप टर्मरिक में पोजिशनल ट्रेड करना चाहते हैं तो बाइंग की कॉल है केडिया कमोडिटी की 5300 के लेवल पे, टारगेट होगा 5520 रुपए का, स्टॉप लॉस आप 5160 के लेवल पर लगा सकते हैं। चलिए बात है जीरे की। आपको लगता है कि जीरे में बाइंग करना ठीक रहेगा या फिर आपको लगता है कि अभी भी बिकवाली से ही फायदा होगा? जीरे में मुझे लग रहा है कि बहुत रेंज में है और एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है 12900 का, यहाँ पे 13000 बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो मुझे लग रहा है कि बाइंग करनी चाहिए, लेकिन बहुत कम पॉइंट के लिए 100 से 125 रुपए के लिए यहाँ पे बाइंग करनी चाहिए और फिर वहाँ पे क्विक प्रॉफिट बुकिंग होनी चाहिए, क्योंकि ये रेजिस्टेंस ब्रेक करे इसके लिए एक अच्छी न्यूज़ आनी इसके लिए बहुत ज़रूरी है। ओके, चलिए बात अब सोयाबीन की। आपको लगता है कि सोयाबीन में जिस तरह से गिरावट है ये बाइंग का मौका है या फिर आपको लगता है कि आज के कारोबार में ये गिरावट और बढ़ सकती है? मृत्युंजय, इंटरनेशनल मार्केट में वीकनेस है वहाँ पे और जिस तरीके से सेलिंग बढ़ रही है वहाँ पे फार्मर्स सेल कर रहे हैं प्रोडक्ट को, मुझे लग रहा है कि एक बार फिर से कमजोरी आ सकती है, ज़्यादा नहीं क्योंकि सीजनल डिमांड ऑलरेडी है यहाँ पे। तो 3810 के लेवल के लिए मैं सेलिंग रिकमेंड करूँगी। ओके, और चलिए अब वक्त है रैपिड फायर राउंड का, जहां पर हम आपको बताएंगे 3 ऐसी कमोडिटी जो इंट्राडे में दे सकती है आपको अच्छा खासा मुनाफा। तो आइए शुरू करते हैं रैपिड फायर राउंड। रनिशा, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे आपकी पहली रैपिड फायर कमोडिटी आज के लिए कौन सी होगी? जी, मैं रेकमेंड करना चाहूँगी कि कॉपर में सेलिंग की जा सकती है 448 के नीचे विद स्टॉप लॉस ऑफ 451। नीचे में टारगेट्स 444 तक देखे जा सकते हैं। लगातार सरप्लसेस एंड इन्वेंट्रीज बढ़ने के कारण प्राइसेस में दबाव रहेगा आज। ओके, वंदना, आपकी कमोडिटी आज के लिए? मुझे लग रहा है मृत्युंजय, यहाँ पे नेचुरल गैस ऐसे तो तेज है, लेकिन आज मुझे लग रहा है कि प्रॉफिट बुकिंग आनी चाहिए यहाँ पे। तो 242-241 लेवल के लिए मैं यहाँ पे सेलिंग रिकमेंड करूंगी इस कमोडिटी। ओके, रनिशा, आपकी आखिरी कमोडिटी आज के लिए? जी, मैं कहूँगी कि गोल्ड में सेलिंग की जा सकती है। रुपये में थोड़ी मजबूती आने के कारण गोल्ड की प्राइसेस में दबाव बना रहेगा। नीचे में प्राइसेस 29,900 to 950 तक के टारगेट्स देखे जा सकते हैं यहाँ। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया रनिशा चेनानी आपका और वंदना भारती आपका इन तमाम कमोडिटीज पर हमारे दर्शकों को अपनी राय देने के लिए। और अब नजर आज की टॉप पिक पर। क्रूड में अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं तो बिकवाली की राय है 5780 पर आज आपको 65 रुपए का मुनाफा मिल सकता है। जीएफएम रिसर्च की ये कॉल है। छोटा सा ब्रेक के बाद शेयर बाजार का हाल।